को एक और परत है जो ऊपर से कवर करती है, ये। तो इस परत का नाम हो जाएगा ट्यूनिका वैस्कुलोसा। समझ गए? ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ट्यूनिका वैस्कुलोसा, ये 3 लेयर हो गई। क्लियर हुआ? उसके बाद अब देखो क्या होगा। इसी टेस्टिस के अंदर एक मतलब इस तरह से 200 से 250 लोब्यूल हैं और एक लोब्यूल में 2 से 3 पतली पतली पाइप होती है जिसको सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। इनके यहाँ पे पतली पतली ऐसे पाइपें हैं, देखो जैसे इसमें 2 पाइप, यहाँ पे देखो 3 पाइप, यहाँ पे 2 पाइप, यहाँ पे 2 पाइप, ठीक है, यहाँ पे 3 पाइप, इस तरह से यहाँ भी 2 पाइप, इस तरह से पता पतली पतली छोटी छोटी पाइप होती हैं और इन पाइप को हम बोलते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या बोलते हैं? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो देखो एक लोब्यूल में, ये हमारा लोब्यूल है, तो इस तरह से पूरे टेस्टिस में 200 से 250 लोब्यूल हैं और एक लोब्यूल में 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं। इस तरह से पूरे टेस्टिस में 700 से 1000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होती हैं। आप अंदाजा लगा लो, 250 छोटे छोटे रूम हैं और हर रूम में 3 लोग हैं, टोटल कितने 100 हो गए। मतलब ये वाला, ये समझो एक बिल्डिंग है, ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में 250 रूम हैं और हर रूम में 3 लोग हैं। कितने लोग हो गए? 250 इंटू 3 750 के समथिंग। तो किसी में 4 भी चले जाते हैं, किसी में 3 आ जाते हैं और लोब्यूल कभी मतलब 250 से 280 हो गए, 300 हो गए। इस तरह से पूरे टेस्टिस में 700 से 1000 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं। ये भी एग्जाम में आता है। अब क्या होगा, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं ना बेटा, मैं इस पाइप को थोड़ी आगे बना रहा हूं। ये जो पाइप है, ये जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स है, इस ट्यूब्यूल के अंदर, इस ट्यूब्यूल के अंदर इस तरह से जनन कोशिका की परत होती है। क्या? जनन कोशिका की परत होती है और ये कोशिका आगे चल के, जनन कोशिका की परत आगे चल के जनन कोशिका बनाता है और जनन कोशिका आगे चल के बनाता है शुक्राणु। समझ गए? मतलब ये पतली सी परत यहाँ से ये वाला इसका टूट जाता है और ये टूट के ऐसे गोल गोल जनन कोशिका बना दिया और ये जनन कोशिका आगे चल के ऐसा शुक्राणु बना देता है। समझ गए बेटा? अब शुक्राणु किसके अंदर बना? उस पाइप के अंदर बना शुक्राणु। मैंने एक, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है, जिसको हम शॉर्ट में ST बोलेंगे। क्या बोलेंगे शॉर्ट में? ठीक है, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है जिसको हम साथ में शॉर्ट में क्या बोल देंगे? ST। S से सेमनीफेरस, T से ट्यूब्यूल। क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखो पूरे टेस्टिस के अंदर कितनी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल हैं? 700 से 1000। कितने लोब लाइक स्ट्रक्चर हैं? 200 से 250। क्लियर? अब यहाँ पे अभी टेस्टिस के अंदर, टेस्टिस में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्म बन गए। क्या बन गए? स्पर्म। अब ये स्पर्म यहाँ से देखो, अब ये छोटी छोटी जो पाइपें हैं ना, ये आगे चल के कुछ ऐसी बड़ी बड़ी पाइप में कन्वर्ट हो जाएंगी, थोड़ी मोटी पाइप में कन्वर्ट हो जाएंगी और यहाँ पे जो स्पर्म बना था तो अब यहाँ आ जाएगा मोटी पाइप में। तो जाहिर सी बात है जितनी ये थी उनसे कम ये हो जाएंगी। ठीक है, और इनको बोल देंगे ट्यूबुली रेक्टी। हाँ, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ट्यूबुली रेक्टी, रेटेस्टेस्ट है, पता नहीं कहाँ। चलो अब इन पाइप को अपन क्या बोल देंगे? देखो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बन के कहाँ गया? ट्यूबुली रेक्टी। तो ये हो जाएगा ट्यूबुली रेक्टी।
कहाँ चला गया? ट्यूबेली रेक्टी, बोलो नहीं, याद नहीं होगा, कहाँ गया? ट्यूबेली रेक्टी। बना कहाँ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, बन के कहाँ गया? ट्यूबेली रेक्टी। ट्यूबेली रेक्टी से ये पाइप थोड़ा और मोटी और बड़ी पाइप हो जाती हैं ऐसी, और इन पाइप को हम बोलेंगे रेटेटेस्टिस। क्या बोलेंगे? रेटेटेस्टिस। और ये स्पर्म अब यहाँ से बन के कहाँ चला गया? रेटेटेस्टिस। कहाँ चला गया? रेटेटेस्टिस। अब रेटेटेस्टिस से पतली पतली ऐसे पाइपें निकलती हैं, ऐसी पतली पतली पाइपें निकलती हैं, और इन पाइप को हम बोलते हैं वॉस इफरेंशिया। मैंने बोला था ना मैं बाद में बता दूंगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वॉस इफरेंशिया। और वॉस इफरेंशिया, ये जो हमारा वॉस इफरेंशिया है, वॉस इफरेंशिया अब टेस्टिस के बाहर निकल गया, और स्पर्म यहां से कहां चले गए? इस पाइप के थ्रू टेस्टिस के बाहर निकल गए। अब टेस्टिस के बाहर जब गए ना, तो टेस्टिस के बाहर एक ऐसा जो दूल्हा होता है, दूल्हा, जब हम लोगों में जो दूल्हा बनता है सब मुकुट लगाता है, देखो, तो ये ऐसा कुछ हो जाता है, देखो ऐसे कुछ कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनती है भैया, ऐसे। और ये स्पर्म यहां से निकल के चला गया, जिसका नाम है एपिडिडाइमिस। ये भी नाम आया था, याद करो, एपिडिडाइमिस भी नाम आया था। तो स्पर्म कहाँ बना? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ट्यूबुली रेक्टी, रेटेटेस्टिस, वॉस इफरेंशिया, एपिडिडाइमिस। जब एपिडिडाइमिस में स्पर्म जाता है तो यहाँ पे 24 आवर स्पर्म रुकता है, और यहाँ पे स्पर्म का होता है मैचुरेशन, परिपक्वन। स्पर्म यहाँ परिपक्व होता है। स्पर्म का यहाँ होता है क्या? परिपक्वन या मैचुरेशन। और जो मैच्योर स्पर्म होता है तो एपिडिडाइमिस के थ्रू, एपिडिडाइमिस के थ्रू कहाँ चला जाता है? तो ये हो जाएगा वॉस डिफरेंशिया। कहाँ चला जाएगा? वॉस डिफरेंशिया। वॉस डिफरेंशिया के आगे क्या कहानी है हम कल देखेंगे। ये पता कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा अब फीमेल तक। मतलब आप ये समझो कि जो स्पर्म है वो एक बच्चा है जो कि पैदा हुआ सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में। अब उसकी शादी कराना है, आगे चल के वो दूल्हा बनेगा। कहाँ पैदा हुआ? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में पैदा हुआ। पैदा होने के बाद उसने क्या किया? वहीं पे ना प्राइमरी स्कूल तक पढ़ा, 5वीं क्लास तक यहीं पे पढ़ा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में। 5वीं क्लास सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में पढ़ने के बाद वो 10वीं क्लास के लिए चला गया। कहाँ पे? ट्यूबुली रेक्टी, मतलब अपने घर से थोड़ा दूसरे कॉलोनी में स्कूल थी, दूर चला गया। फिर 10वीं तक वहाँ पढ़ा। 12वीं क्लास पढ़ने के लिए कहाँ चला गया? रेटेटेस्टिस, मतलब थोड़ा दूर चला गया 12वीं क्लास के लिए। अब 12वीं क्लास के बाद जब वो पढ़ लिया, वहाँ 12वीं उसका हो गया। अब 12वीं क्लास के लिए पता है क्या किया? अब वो चला गया नीट की तैयारी करने। अब नीट की तैयारी किसी दूसरे शहर जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में तो रहती नहीं कोचिंग। तो नीट की तैयारी करने के लिए किसी दूसरे शहर में आ गया। अब वो शहर है कौन सा? एपिडिडाइमिस। अब एपिडिडाइमिस में बेचारा 2 दिन तक नीट की तैयारी किया, 48 घंटे। और नीट की तैयारी करने के बाद वो हो गया मैच्योर, 24 से 48। ठीक है, 1 से 2 दिन नीट में तैयारी किया। किसी का 1 साल में हो जाता है, किसी का 2 साल में हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया? नीट की तैयारी किया। अब इसका हो गया यहाँ सिलेक्शन। ये है ना मैच्योरेशन हुआ ना इसका। मैच्योर मतलब नीट एक्चुअल में जो नॉलेज बढ़ता है ना, तो नीट तैयारी करने के बाद ही नॉलेज बढ़ता है, पहले नॉलेज नहीं होता। जब बच्चा नीट का प्रिपरेशन करता है, जब हाई लेवल की चीज़ें पढ़ता है ना, तब एक्चुअल में पता चलता है क्या बायो है। समझ गए? तो इसने क्या किया? यहाँ पे एपिडिडाइमिस में क्या किया? नीट की तैयारी किया। नीट की तैयारी करने के बाद इसका हो गया सिलेक्शन। जब इसका सिलेक्शन हो जाएगा तो मेडिकल कॉलेज के लिए किसी दूसरे शहर जाएगा, बहुत लंबे दूर, डॉक्टर बनने के लिए। तो क्या करेगा? यहाँ से ये देखो लंबा दूर, पहले तो गांव में उबड़ खाबड़ रास्ता है, ये उबड़ खाबड़ रास्ता, यहाँ से मिल गया हाईवे। तुम्हारे गांव से 30 किलोमीटर खराब रास्ता है ना, फिर उसके बाद मिल गया क्या? हाईवे।
अब ये हाईवे से नीट की तैयारी करते 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 ये नीट की तैयारी, इसका मेडिकल कॉलेज कहाँ है? फीमेल के वेजाइना में। अब ये कहाँ चला जाएगा? अब यहाँ से वॉच डिफरेंसेस कहाँ चला जाएगा? अभी मतलब समझ गए ना, यहाँ पे पढ़ो, फिर वहाँ से उसका वो बड़ा होगा, फिर उसकी नौकरी लगेगी, फिर शादी होगी, आगे की कहानी पूरी आएगी। आज अपने को समझ में आया कि बच्चा नीट की तैयारी करने गया है, उसका सिलेक्शन हो गया है, अब उसको कहाँ जाना है? मेडिकल कॉलेज। अब कौन सा मेडिकल कॉलेज मिलेगा अपन बाद में देखेंगे कल।